शहर के शोर शराबे से दूर एक गांव में एक फकीर रहता था। उसका कहना था, जो दिखा कर खाए वो गंदगी है, जो छुपा कर खाए वो शर्मिंदगी है, जो बांट कर खाए वो बंदगी है। मेरे बच्चों, वो बंदगी है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। एक बार गांव में बहुत बारिश हुई। फकीर की छोटी सी झोपड़ी भी बह गई। इसे देख फकीर नाचने लगा। फकीर के नाचने की खबर गांव में फैल गई। ये सुनकर एक आदमी ने फकीर से कहा, अरे ओ फकीरा, कैसा भगवान है तेरा? तू दिन रात उसकी प्रार्थना करता है और वो है कि तुझे ही परेशान करता है। देख, इस गांव में कितने ही बुरे लोग हैं, लेकिन उनके महलों को तो खरोच तक नहीं आई, और तेरी छोटी सी झोपड़ी भी भगवान से ना देखी गई। फिर फकीर ने उस आदमी से कहा, मेहरबानियों को देखने के लिए नजर चाहिए मेरे बच्चे, नजर। मैं मूर्ख था जो अपना दिल उस झोपड़ी से लगा बैठा था, जबकि ये सारा का सारा संसार ही मेरा है। तो एक झोपड़ी में खुद को क्यों कैद करना? बड़ी कृपा हुई है उसकी मुझ पर। अब मुझे किसी चीज़ का मोह नहीं रहा। जब जिंदगी का आखिरी पड़ाव मौत ही है, तो वहाँ तक तो हंसते गाते गुनगुनाते नाचते भी जाया जा सकता है। तो फिर रोना किस बात के लिए? उसकी सारी लर्निंग हैप्पीनेस की ही थी। एक शाम एक आदमी फकीर से मिलने आया। बहुत तकलीफ में थी उसकी ज़िंदगी। बीवी घर से फरार थी, बच्चे उससे नाराज़ थे, कर्जदार सिर पे सवार थे। उसकी तकलीफ सुन फकीरा ने कहा, तेरी समस्याओं का समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। इतना बोल फकीरा वहाँ से चल पड़ा। फकीरा को जाते देख वो आदमी भी उनके पीछे चल पड़ा। फकीरा एक कमरे के अंदर जाके खड़ा हो गया। वो आदमी भी वहाँ आ गया। तभी फकीरा झट से कमरे से निकल उस कमरे को बंद कर दिया। ये देख वो आदमी घबरा गया। फकीरा वहाँ से चल पड़ा और बोला, 3 दिनों तक मुझे तेरी हंसी की आवाज़ अगर बाहर सुनाई देती रही तो तुझे छोड़ दूंगा। 3 दिन बाद जब वो आदमी कमरे से निकला तो फकीरा के गले लग गया। उसने बोला, सब दिमाग का खेल है, सिर्फ 3 दिन में ही अब अच्छा महसूस करने लगा हूँ। उसने फकीरा को शुक्रिया कहा और चला गया। उसके जाते ही शहर से एक बड़ा व्यापारी फकीरा से मिलने आ पहुंचा। उस व्यापारी की एक ही बेटी थी, जिसकी शादी व्यापारी ने एक बड़े अमीर घर में तय कर दी थी। लेकिन उसकी बेटी किसी और से ही प्रेम करती थी। व्यापारी चाहता था कि फकीरा उसकी बेटी के सर से इस प्यार के भूत को उतार दे। फकीरा ने उस व्यापारी की बात सुन उससे कहा, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ ही नहीं आई। तुम क्या चाहते हो ये तो बताओ। उस व्यापारी ने कहा, फकीरा, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी बेटी तो पहले से ही खुश है ना? ये सुन व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं फकीरा, लेकिन वो लड़का अमीर नहीं है। तुम तो अमीर हो, लेकिन फिर भी दुखी ही दिख रहे हो। फिर व्यापारी ने कहा, फकीरा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पसंद की लड़की से शादी करे। अरे भाई, जब तुमको वो लड़का इतना ही पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो। व्यापारी हैरान होकर बोला, ये क्या कह रहे हो फकीरा? देखो, सही कह रहा हूँ। अगर वो लड़का इतना ही अच्छा है, इतना ही प्यारा है कि जिसके साथ कोई भी खुश रह सकता है, तो यहाँ तो मुझे सबसे ज़्यादा दुखी तुम ही दिख रहे हो। तो तुम ही उससे शादी कर लो, तुम भी खुश रहोगे। व्यापारी को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जरिए आते हैं, वो तुम्हारे गुलाम नहीं होते। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पसंद के लड़के के साथ तुम्हारी बेटी शादी करे और बाद में उसकी ज़िंदगी में प्रेम के और खुशियों के फूल खिले, जबकि उसकी ज़िंदगी में तो पहले से ही प्रेम के फूल खिल चुके हैं। तुम उसे क्यों उखाड़ना चाहते हो? और अगर दोबारा उसकी ज़िंदगी में प्रेम के फूल ना खिले तो? एक शाम फकीरा ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, मेरे जाने का वक्त आ गया है। कल सुबह मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद ये कपड़े ना बदले जाएं। मुझे इन्हीं कपड़ों में जला देना। अगली सुबह फकीरा ने अपने प्राण त्याग दिए।
लोगों ने भी उसे उन्हीं कपड़ों में चिता पे लिटाया। सारा गांव दुखी था। उसकी चिता को आग लगाते ही अचानक से पटाखे फूटने लगे। पटाखों की आवाज़ सुनते ही सभी लोग हंसने लगे। सबने कहा, खुशी ही जिंदगी का सौंदर्य है।